ओके हाँ जी बेटा देखना क्वेश्चन नंबर इन लाइन आई थिंक एवरीवन डन 10th क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्या दिया हुआ है सर क्वेश्चन डाउट था 7 हाँ जी 7 क्वेश्चन डाउट 7th क्वेश्चन डाउट है 7th क्वेश्चन देखो दोबारा से क्या दिया हो बेटा D is the point on side BC of triangle. D is the point on BC of triangle ABC ABC ट्रायंगल के ऊपर D पॉइंट है बेटा If AD is greater than आपको गिवन है AD is greater than AC prove that AB AB is greater than AC यही है AD अगर AC से बड़ा AD के सामने एंगल कौन सा एंगल 2 is greater than एंगल 1 I think is it clear everyone now 3 और ये 4 एंगल 1 किसके इक्वल एंगल 2 एंगल 1 प्लस 4 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 1 3 प्लस 4 के इक्वल तो बेटा 1 हमेशा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओनली 4 एंगल कि 1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 तो के लिए 4 से बड़ा होगा ही अकेले 3 से भी बड़ा होगा तो एंगल 4 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 4 अब देखो ध्यान से एंगल 2 1 से ग्रेटर एंगल 1 4 से ग्रेटर इट मींस 2 is greater than angle in bigger triangle if angle 2 is greater than angle 4 angle 2 के opposite बेटा AB is greater than AC is it clear और कोई डाउट करें आगे यस सर आपके पास बुक नहीं है क्यों हाँ जी सर और किस किसके पास में मैसेज बुक? डालो मंतेश्वर के पास बुक नहीं है और गुराज आपके पास क्यों नहीं है चलो थोड़ी सी चेरी तो कर लो समझ लेना आपके पास भी नहीं है क्यों एंजल ना मम्मा ने देनी थी बुक क्या अच्छा आप बेटा थोड़ी चेरी तो करके शेयर कर लो क्वेश्चन नंबर 10 देखना क्या दिया हुआ है चाहे चेयर आगे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं 10th क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर AB इज ग्रेटर देन BD प्रूव करना है AC इज ग्रेटर देन CD प्रूव करना है AB प्लस AC देखना बेटा 10th क्वेश्चन प्रूव AB ग्रेटर देन BD AC greater than CD AB plus AC ग्रेटर देन बी पहले दो पार्ट लेना दूसरा पार्ट तो तीसरा पार्ट को ऐड करके आ जाएगा देखना ट्रायंगल सॉरी फिगर क्या गिवन आपको ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर कैसे करेंगे बेटा सोचो कि बहुत इजी है वैसे तो in triangle ABD. आप पता कैसे देखा करो जो आपको प्रूव करना ना उसके ऑपोजिट एंगल्स निकालने AB और BD देखना AB और यही है ना इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD क्लियर इज इट क्लियर एंगल A प्लस एंगल B plus angle D is equal to 180 angle sum property angle D कितना बेटा 90 क्लियर A plus B D 90 है उधर जाके माइनस किया आपने आप कर दोगे प्रॉपर स्टेप A plus B कितना आ गया ठीक है बेटा पक्का तो ध्यान से देखना इसके सामने एंगल D आ रहा है 90 BD के सामने एंगल A आ रहा है एंगल A plus B 90 है एंगल A की वैल्यू क्या आई 90 माइनस एंगल बी 90 माइनस एंगल B और एंगल D की वैल्यू कितनी है तो ये 90 है ये 90 माइनस B है तो कौन सा बड़ा है इनमें से D बड़ा है यस सर समझ आ रहा है सबको एंगल D की वैल्यू तो 90 है A की वैल्यू 90 में से कुछ माइनस करके आएगी तो एंगल A स्मॉलर है आ गया बेटा सर पहला पार्ट तो एंगल A इज स्मॉलर देन एंगल डी मैं आपको ग्रेटर प्रूव करना तो बड़ा वाला लगा
एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल ए। एंगल डी का ऑपोजिट बेटा AB ए बी इज ग्रेटर देन ए के ऑपोजिट BD मेरे ख्याल से समझ आ गया यस सर सबको। वीडियो में सही आ रहा बिल्कुल। यस सर पूरा हाँ सर जी ए बी इज ग्रेटर देन बी डी समझ आया। वैसे भी बेटा देखना एक 90 आ गया, इन दोनों का सम कितना बचा 90, इन दोनों का सम 90 बचा ना, तो अकेला एक एंगल तो 90 से कम होगा ही होगा, दोनों तो 90 हो नहीं सकते। कम से कम 0.1 डिग्री भी अगर हुआ ये तो ये 89.9 हुआ, 90 तो फिर भी नहीं हो सकता ना ये, तो ये 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये 90। क्लियर? समझने के लिए आप ये लिखो सेम बिल्कुल पार्ट राइट हैंड साइड। सर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज आप लिख सकते हो सीधा स्कूल में से लिखवा है। सर नहीं सर, जो अभी आपने लिखा है एंगल डी अगर 90 है तो उससे 90 से कम हो। तो लिखा तो होगा कुछ आपने लिखा है क्या? लिखा है चलो वही जो मैंने बोला वो भी लिख सकते हो। इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल डी इज 90 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल बी इज आल्सो लेस देन 90, ए इज आल्सो लेस देन 90। लिख सकते हो ये भी। ये आया ना ए प्लस बी 90, तो ए भी 90 से कम है, बी भी 90 से कम है और डी अपन 90 है। इट मींस डी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी इज ग्रेटर देन ए। यहाँ पर रीजन क्या आएगा? ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड Opposite to it. क्लियर? पक्का बेटा? नेक्स्ट देखना बी पार्ट AC और CD, AC और CD बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। यस सर इन ट्रायंगल ADC, ADC में बेटा एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल D आपका 90 है, A प्लस C कितना आ गया 90 A प्लस C 90 आया, तो A लेस देन 90 होगा, C भी लेस देन 90 होगा। आपको क्या चाहिए? D और इसके सामने A लेस देन 90 आ गया, सीधा भी लिख सकते हो A प्लस C इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल A इज लेस देन 90 एंड एंगल D इज इक्वल टू 90, देयरफॉर कौन सा बड़ा इनमें से? D एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल A। D के सामने बेटा AC इज ग्रेटर देन A के सामने CD या DC CD। रीजन वही बेटा, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। क्लियर? वीडियो में सर वो ऊपर वाला पार्ट कोई बात। हाँ जी ये वाला ऊपर वाला ADC ट्रायंगल में ये 90, A प्लस C कितना 90 आ गया, दोनों का सम 90 आया, तो दोनों अकेले A लेस देन 90 होगा, C भी लेस देन 90 होगा। A की वैल्यू 90 से कम, D की वैल्यू 90, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? D ग्रेटर देन 90, सॉरी D ग्रेटर देन A। D के ऑपोजिट देखो AC, A के ऑपोजिट C। ठीक है बेटा? ये आ रहा है इतना पार्ट ट्रायंगल ADC पता लगता है, कोई बात। क्लियर? थर्ड पार्ट बहुत इजी। क्या करेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐड करो बेटा। AB प्लस AC ग्रेटर देन क्या बेटा? अच्छा जब ऐड करोगे ना ध्यान रखना भाई सिंबल सेम होती है, यहाँ पे ग्रेटर यहाँ पे भी ग्रेटर, तो ये एकदम एक साइड लेस देन हो एक साइड ग्रेटर हो, फिर भी ऐड करते जाओ, फिर ऐड नहीं होगा। ठीक है ना? BD प्लस CD शायद आपको समझ आ रहा हो। हाँ जी सर BD प्लस CD देख रहे हो डायग्राम के अंदर, सही है, सही है। BD प्लस CD BC क्या प्रूव करना है? BC हो गया ना? यस क्लियर? इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन, डू इट फास्ट, जल्दी से नोट करोगे कोई फोटो नहीं आएगी ग्रुप पे। नंबर 11 देखना, 11 क्वेश्चन। सही है सर बिल्कुल In a quadrilateral ABCD, prove that AB plus BC plus CD is greater than DA। ये ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसमें ध्यान से करना पड़ता है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो जैसे मर्जी, A B C D। वैसे तो कोई भी तीन साइड्स का सम चौथे से बड़ा होगा, बट यहाँ पे आपको जो बोला गया आपको वही प्रूव करना पड़ेगा। क्या बोला गया बेटा? प्रूव क्या करना है?
AB plus BC AB plus BC plus CD is greater than AD, and AB plus BC plus CD plus DA is greater than 2 times of AC. और लास्ट पार्ट है बेटा AB plus BC plus CD plus DA is greater than 2 times of DC BD. दूसरा और तीसरा पार्ट तो बहुत इजी है। मेन फर्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है, बट थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा भी जैसे मैं करूँ वैसे ही करना पड़ेगा। क्यों, उसका भी रीजन है। एडी आपको उधर है ना, एडी राइट साइड है ना, तो बेटा आप ध्यान से देखना, ये ज्वाइन करो, ऐसे ही ज्वाइन कर दो, लाइन वाइज देखो। AB प्लस BC चलेगा ना, AB प्लस BC आपने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या था? सम ऑफ टू ट्रायंगल्स, टू साइड्स सम ऑफ टू ट्रायंगल्स नहीं बेटा, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखो प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC, AB plus BC is greater than AC. Please tell me, anyone doubt? पक्का? मैंने यही क्यों लिखा? आप ये भी तो लिख सकते थे, BC plus AC is greater than AB, AC plus AB greater than BC, ये भी लिख सकते थे। सर पर नहीं लिख सकते। पर आपको जो ये बनाना है कॉमन, एक तो वो आ रहा है, एक आपको जो चाहिए एक साइड AB BC चाहिए, मैंने AB BC एक साइड लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज, आपको AD को एक साइड रखना है ना, तो AD को एक साइड ही रखो। अगर इस ट्रायंगल में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ACD में क्या लिखोगे बेटा? BC plus AC, AC plus CD is greater than AD, AC plus CD is greater than AD। लिखा आप कुछ भी सकते हो, बट यही लिखना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको AD अलग चाहिए, सबसे AD को अलग करना पड़ेगा। AC plus CD is greater than AD। ये होगा, इन दोनों का रीजन क्या आएगा? सम ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। साइड सुन लो बेटा पहले, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को क्या करते हैं बेटा? ऐड करना है। ऐड सर AC की जगह AB plus BC दे दो। जरूरत ही नहीं है, वो इक्वल लेना बेटा, ऐड कर दो, ज्यादा इजी है। AB प्लस BC प्लस AC प्लस CD करना ऐड, AB प्लस BC प्लस AC प्लस CD इज ग्रेटर देन AD plus AC, AC प्लस AD। कुछ कटेगा क्या? क्या आपको करना, देखो यही करना सर, यही करना। आ गया ना आंसर? यस सर, समझ आया बेटा? यस सर, पक्का? यस सर, कोई मुश्किल तो नहीं है? नो सर। भी AC ज्वाइन कर दिया, AB BC को एक साइड रखना ये चाहिए, उसी साइड में आपको CD रखना है, CD और AC रख लिया, AD को अलग रखना, बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है AD को अलग रखना। अब ऐड कर दोगे, AC और AC कट गया, आपका आंसर। सेकंड और थर्ड पार्ट बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में के लिए देखना कैसे सोचोगे, 2AC है ना, यस सर, वो पहले वाली 2AC है ना, बस AC को निकालना है। AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। अब ऊपर से लोगे CD प्लस DA ग्रेटर देन AC, CD प्लस DA ग्रेटर देन AC। ये होगा ना? यस सर। अब आप सुनो, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा, कभी मैंने इन दोनों का सम ले लिया, कभी इन दोनों का सम ले लिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आपको रिक्वायर्ड होगा वैसे करोगे। पहले पार्ट में DA अलग चाहिए था, तो DA को मैंने अलग लिख किया। अब आपको अगले पार्ट में AC दो बार चाहिए, तो पहले AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, अब ऊपर वाले दो ले लो, CD प्लस DA ग्रेटर देन AC, ठीक है? समझ आया? ऐड करना दोनों को, आगे आंसर देखना, आ गया ना? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन 2AC, इक्वेशन नंबर 1। ये 1 आपकी, ये 2 1 प्लस 2 कर दिया इधर,
हाँ जी बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, सर वो तो 1 ही नहीं थी। 3 + 4, थर्ड वाली बनी नहीं थी। थर्ड वाली 1 ही है ना? फोर्थ वाली हाँ तो फिर तो 1 ही रखो इसको, तो वही ये 1 है, ये 3 है, तो क्या करेंगे बेटा? ऐड 1 + 3 1 + 3, ठीक है बच्चे? 4। ठीक है। अब थर्ड पार्ट के लिए कोई बच्चा बता सकता है कैसे आएगा दिमाग में आपके? बीडी को ज्वाइन कर दो बस। अब बीडी तो ओवर आ रहा ना, तो कैसे करेंगे भाई? DA + AB, ग्रेटर देन DA + AB ग्रेटर देन BD। अब ऊपर वाले ट्रायंगल से आ जाओ, BC + CD ग्रेटर देन BD, BC + CD ग्रेटर देन BD। रीजन वही आएगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, दोनों को कर दो ऐड। वही आएगा। AB BC CD DA, AB + BC + CD + DA ग्रेटर देन 2BD। इक्वेशन नंबर 4 5 5, 4 + 5 कर दिया मैंने। प्रॉपर नहीं लिखा, थोड़ा सा प्रॉपर लिखना, ठीक है बेटा? यहाँ पे इसके ऊपर पता क्या आएगा? इन ट्रायंगल ABC, इसके ऊपर क्या आएगा? इन ट्रायंगल ACD, इसके ऊपर क्या आएगा? DAB ट्रायंगल, और इस वाले के अंदर क्या आएगा? इन ट्रायंगल BCD। वो ऊपर लिखोगे आप प्रॉपर, ठीक है बेटा? रीजन भी प्रॉपर आना चाहिए, ऐड करके प्रॉपर लिखोगे। मुझे कॉपी इसके ऊपर अच्छे से चाहिए आपका। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? नो सर। प्लीज नोट डाउन, डू इट फास्ट। सर नोट 12th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा इजी है, सबसे इजी है अभी जो हमने किए जितने क्वेश्चंस। पढ़ो एक बार क्या दिए। In the following figure, ABC is an equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle. अच्छा, सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। हाउ मच इट इज? 60 डिग्री। So angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60. Triangle, because triangle ABC is इक्विलेटरल। मेरे ख्याल से सबको बताइए, मैंने वैसे लिख दिया, कोई यूज होगा, ठीक है? आगे देखो बेटा क्या है। P is any point in AC, P पॉइंट बेटा कहीं भी AC के ऊपर, P पॉइंट है AC के ऊपर कहीं भी, then prove that BP is greater than PA, BP is greater than PA। सेकंड पार्ट बच्चे, BP is greater than PC। देखना बहुत इजी है। इन ट्रायंगल पहला पार्ट BP और AP, ABP ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल हो गया बेटा। इज इट क्लियर? एंगल A कितना? 60। मैंने अभी लिखा ऊपर, एंगल 1, तो पूरा B कितना? 60। तो एंगल 1 इज लेस देन 60 बिकॉज एंगल 1 इज पार्ट ऑफ 60 एंगल B का पार्ट है, B पूरा 60 है, पूरा 60 है तो उसका कुछ पार्ट तो उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता ना इक्वल होगा। बेटा ये पूरा 60 है, यहाँ पे देखना वो कम कर दिया, तो 60 से तो कम ही होगा वो एंगल, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। इक्वल कब होगा? जब P पॉइंट यहाँ पे होगा। ये देखो ये B है, 60 डिग्री है, P कहाँ पे है? यहाँ पे, तो बेटा इतना कम है। इक्वल कब होगा? जब P पॉइंट यहाँ पे होगा, समझे? डायग्राम में दिखाऊं अच्छे से, ये B वाला 60 यहाँ से, ये वाला एंगल 60 से कम ही होगा। जब ये पूरा 60 है तो ये तो 60 से कम ही है बेटा। सर वो तो ज्यादा लग रहा है। ये ज्यादा लग रहा है सिर्फ, और वो लेंथ ज्यादा है क्योंकि बाहर की तरफ हो गई। ऐसे देखो ना, यहीं पे देख लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू कौन सी ज्यादा इनमें से? ये बड़ी वाली ज्यादा, ये दिख रही है, ठीक है? क्लियर? पक्का? अब बताओगे मेरे को A 60 है, 1 60 से कम है, तो
तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? एंगल 1 छोटा है सर, बीपी साइड वन बड़ा है। एंगल छोटा है, 60 डिग्री का क्या जाएगा? एंगल बी एंगल A is greater than 60? यस सर, Sorry, A is greater than angle 1. तो बीपी ये बात नहीं समझ आई। ये कैसे आ ये 60 है, ये 60 से कम है तो कौन सा बड़ा? एंगल A 60 डिग्री है, ये 60 से कम है तो कौन सा बड़ा? एंगल है आ गया सिंपल। नहीं समझ आया क्या? आ गया सर। बेटा एंगल A 60 है ना, और ये 60 से कम है, दिख रहा है? तो ये 60 है, ये 60 से कम है, तो A is greater than angle 1. A is greater than 1. Now, opposite of A, A का opposite बीपी BP is greater than angle 1 के सामने P है। देखना फर्स्ट पार्ट हो गया, यही है बिल्कुल सेम। यस सर। सेम सकी बात, बिल्कुल सेम। यहीं पे कर रहे हैं। सर उधर नहीं जाएगा इतने सारे ना बनाओ, जितने हो उतने ही रहो। सर की कीते हैं आगे देखो, बीपी और पीसी, बीपी और पीसी। अब कौन से ट्रायंगल लेनी पड़ेगी बेटा? बीपीसी इन ट्रायंगल बीपीसी। बताओगे मेरे को? बीपी और पीसी लेना आपने। बीपी के सामने एंगल सी, एंगल सी कितना? 60 डिग्री प्रूव्ड अबव। यस सर। और ये वाला एंगल 2, लेस देन 60 एंगल 2 इज लेस देन 60। सेम रीजन। एंगल 2 इज पार्ट ऑफ एंगल अब ये भी लिखना, ऊपर ये भी लिख सकते हो। 1 + 2 कितना? 60 एंगल 1 लेस देन 60, 2 भी लेस देन 60। दोनों को मिला के 60 है, तो अकेला अकेला तो कम ही होगा 60 से। ये लिखना ऊपर, ये लिख दो, ये लिखना तो ये लिख दो। आप बताओ क्या लिखना? सर वो जो आपने लिखा नीचे जो ऊपर लिखा है नहीं सर दोनों ही सही है, कोई मतलब मीनिंग तो सेम ही है लगभग, Yes, sir. जो आपको ठीक लगे। ठीक है, ये क्या आएगा? एंगल 2 इज पार्ट ऑफ एंगल बी एंगल बी। ठीक है, 2 के ऑपोजिट, 2 के ऑपोजिट पीसी। मैंने ये लिखा भी तो प्रूव ही नहीं किया। हाँ हाँ जी, सी 60 है और ये 60 से कम है तो कौन सा बड़ा? 60 सी। तो सी इज ग्रेटर एंगल सी के ऑपोजिट बीपी, ग्रेटर देन पीसी 2 के ऑपोजिट पीसी। यही प्रूव करना है। यस सर। बिल्कुल सेम स्टेप है पहले वाले, जो पहले स्टेप, पहले पार्ट में किया। ठीक है, आगे देखो 13th क्वेश्चन। अच्छा सर वो सर मैं 3 क्वेश्चन गलत करवा 13th क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से क्या दिया हुआ है। काली नहीं करनी सिर्फ आपके फोन की बैटरी लो बस। चलो 3 क्वेश्चन रह गए, आज 3 ही किए हैं, बहुत कम किए हैं। प्लीज नोट डाउन।